So students, how are you? Very fine. So now again we are here to discuss projectile motion. आज मैं आपको projectile motion के कुछ facts बता रही हूँ और ये facts जो है बेटा आपको true false statement में या 1 mark question में आ सकते हैं और otherwise these will be very much helpful to solve conceptual problems as well as numerical problems. अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने कि whenever you are talking about projectile motion, तो in this case velocity of body is two dimensional but its acceleration is one dimensional. सबसे पहली बात कि projectile motion की बात जब हम कर रहे हैं that means this is motion of body in a plane. क्यों है प्लेन में? बिकॉज बॉडी इज मूविंग साइमल्टेनियसली इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन. और इसी तरीके से हमने इसमें वेलोसिटी के कंपोनेंट भी इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन लिए हैं. बट इसमें जब आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तो जितना भी काम किया है हमने उसमें हमने क्या कहा है? ओनली एक्सेलरेशन एक्टिंग इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी which is always acting vertically downward. तो इसलिए ये फैक्ट आपने हमेशा याद रखना है कि during projectile motion velocity of body is two dimensional but its acceleration is one dimensional. Now the second point is during projectile motion there is change in magnitude and direction of velocity but body is experiencing constant acceleration. When you are taking motion like this, तो इसमें आपको पता है हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी. So that means body is experiencing different velocity at different points, but acceleration at every point is the same, and this acceleration is acting vertically downward. And third is इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहती हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी मींस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. और अब फोर्थ पॉइंट में हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कहा कि कौन सी चीजें कांस्टेंट रहती हैं, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मैकेनिकल एनर्जी एंड एक्सेलरेशन. तो कौन सी चीज़ें वेरी करती हैं? वेलोसिटी. जब वेलोसिटी अलग है तो मोमेंटम भी चेंज होगी. और अब जैसा कि आप देख रहे हो बॉडी की पोजीशन डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है और उसकी वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है. सो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो चेंज. तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं फोर्थ पॉइंट में कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी, momentum, kinetic energy and potential energy will change. और उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट में ये कहते हैं कि अब आप इसमें एंगुलर प्रोजेक्शन ले रहे हो. यू आर टेकिंग दिस एंगल एज थीटा. वो कहता है कि सपोज करो दिस एंगल थीटा इज 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल इधर है तो 90 का मतलब ये एंगल हो गया. तो दैट मीन्स दिस इज वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइक दिस. तो जब वर्टिकल प्रोजेक्शन है तो ट्रेजेक्ट्री भी इसमें क्या बन जाएगी? दैट विल बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. अब आप कहोगे मेरे को तो नहीं समझ आया भाई क्यों इसकी होगी. आप बेटा अब इस केस में जब ux की बात करोगे इट विल बी u cos of theta, that is u cos of 90 degree, that comes out to be 0. So that means when body is thrown with certain velocity making an angle of 90 degree with horizontal, then there is no component of velocity in the horizontal direction. So that means अब बॉडी ने किसकी वजह से मूव करना है? वेलोसिटी की वजह से मूव करना है. आपने कोई भी एंगल लिया तो बॉडी की वेलोसिटी साइमल्टेनियस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही थी, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो गया. सो दैट मीन्स मोशन ऑफ द बॉडी विल बी ओनली along a vertical straight line. और उसके बाद हम कहते हैं कि सपोज कर लो आपको कोई प्रॉब्लम में, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में
ये दिया है कि बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी u, और वो वेलोसिटी u क्या है, ux टाइम्स आई कैप प्लस uy टाइम्स j कैप। तो इस केस में यानी कि ये आपके पास बॉडी को आपने जब यूं थ्रो किया इस तरीके से, यहाँ से इस u वेलोसिटी के साथ ये एंगल थीटा है, तो दिस इज ux एंड दिस इज uy। तो अब ux क्या है, u cos ऑफ थीटा, uy क्या है, u sin ऑफ थीटा। तो बेटा अगर आप लोगे u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा, और इधर ये क्या बनेगा, uy अपॉन ux। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि थीटा एंगल विल बी टेंजेंट इनवर्स uy बाय ux। तो आप कोई भी प्रॉब्लम ले रहे हो एंगुलर प्रोजेक्शन की, या तो उसमें जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन है चाहे एंगुलर है या है, तो आपके पास यही एंगुलर प्रोजेक्शन में फैक्ट्स हैं जो आपके पास आएंगे, और ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करोगे या डिफरेंट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स का आंसर कर सकते हो। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब आप इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हो, हमने ये तो कह दिया कि वेलोसिटी विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो अब हमने देखना है कि एट विच पॉइंट वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज मिनिमम। हाँ जी, अब बताओगे, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि बॉडी इज थ्रोन बाय गिविंग वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, बॉडी को u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो हमें ये बताना है कि किस पॉइंट के ऊपर जा करके बॉडी की वेलोसिटी मिनिमम होगी। अब आप इसमें याद है हमने यही कॉन्सेप्ट लिया था कि जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसका सेम रहता है, आपने इसमें लिया था Vx इज इक्वल टू ux दैट इज u cos ऑफ थीटा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट रिड्यूस होता जाता है। आपने क्या लिखा था, Vy इज इक्वल टू uy माइनस gt, और यू कैन से u sin थीटा माइनस gt। तो ये कम हो रहा है, तो कहाँ जाकर के ये जीरो होगा, कहाँ जाके जीरो होगा, ऑब्वियसली एट द हाईएस्ट पॉइंट। वही से तो उसने वापस होना है। सो दैट मीन्स जब इसने ये पूछा था तो इसका आंसर होगा एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज मिनिमम। पहली चीज बॉडी की वेलोसिटी मिनिमम है। फिर आ जाता है कितनी है, तो यहां पर हम ये कहेंगे Vy will be 0, so only horizontal component will exist। सिर्फ और सिर्फ इसमें horizontal component exist करेगा। So that means velocity जो है at highest point हमारे पास आ गई u cos ऑफ थीटा, तो ये पॉइंट बन गया। अब इसके बाद इसमें ये पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट के ऊपर बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट हाईएस्ट पॉइंट, naturally half of m into velocity, that is u cos theta का whole square, so it will be half of m u square cos square theta। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो नेचुरली इस पॉइंट के ऊपर बॉडी जो है कितनी हाइट पे है, h हाइट के ऊपर है, तो इसकी पोजीशन जो है दैट इज अबव द सरफेस। तो अब आपको कहा जाता है कि यू कैलकुलेट व्हाट विल बी potential energy of the body। So now we want to see potential energy of body
एट हाईएस्ट पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हो, mgh, m मास है बॉडी का। अब आपको याद है h इज मैक्सिमम हाइट, क्या होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही होती ना। तो फिर अब ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, हाफ g से g कैंसिल हो गया, m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। So at the highest point, kinetic energy is half of mu square cos square theta, and potential energy is half mu square sin square theta. So now you can say mechanical energy of body at highest point. At highest point. तो क्या बन जाएगी बेटा? It is the sum of kinetic energy and potential energy. So it will be half of m u square cos square theta plus half of m u square sin square theta. तो ये आपके पास हाफ एम यू स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लेती हूँ कॉमन, तो इनसाइड इट विल बी cos square theta plus sin square theta. Now cos square theta plus sin square theta is 1. So this mechanical energy comes out to be half of mu square. और अगर आप ध्यान से देखिए तो इनिशियली भी जब हमने कहा कि बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा, तो अब काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है, तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर भी कितनी बनी, हाफ एम यू स्क्वायर। तो मेरा ख्याल आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया जो मैंने अभी बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। वेरिएशन किस में आ रही है, वेलोसिटी में, काइनेटिक एनर्जी में एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी में। अब आपको किसी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे, अब जैसे ये मैंने आपको चीज समझा दी, अब मैं बेटा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में आपसे ये पूछूं कि बॉडी प्रॉब्लम कैसे मैंने ली कंसेप्चुअल, कि बॉडी इज थ्रोन विद velocity u making an angle of 30 degree with horizontal, making an angle of 30 degree with horizontal। ठीक है, हमने कहा कि बॉडी को u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है और वो 30 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज अटेन्ड बाय बॉडी at highest point to its at its highest point to its initial kinetic energy। तो ये पूछा गया, क्या मीनिंग है इसका बेटा, कि जब बॉडी को u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया तो हम इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। In this case, initial kinetic energy is half of m u square। m बॉडी का मास है, u उसकी वेलोसिटी है। ठीक होगी बात। अब हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या बन जाएगी, हाफ ऑफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें एंगल थीटा आपको 30 डिग्री दे दिया, तो इट इज cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब फ्रैक्शन का मतलब कि आप ऊपर क्या ले रहे हो, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, और नीचे क्या ले रहे हो, इनिशियल काइनेटिक। 100 में से मेरे पास कितने हैं, 20, तो 20/100 करूंगी ना। तो दिस इज हाफ ऑफ m u स्क्वायर
cos 30 डिग्री की कितनी वैल्यू है, √3/2 इसका स्क्वायर, और नीचे क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, कैंसिल हो गया, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। सो दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जितनी बॉडी के पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई तो 3/4 ऑफ दैट एनर्जी इज रिटेन्ड विद द बॉडी। तो इसका मतलब अब अगर उल्टा मैं ये पूछ लूं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितने फ्रैक्शन है, तो ऑब्वियसली इट विल बी 1/4। तो इस तरीके से इसमें आपको यूं बेटा प्रॉब्लम जो है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक चीज का याद रखना है कि भाई यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में, जीरो कहीं पर नहीं होती, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है जो जीरो होता है, टोटल जीरो नहीं होती। अच्छा, दूसरी चीज इसमें वो ये भी पूछ सकता है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कोई ऐसा पॉइंट है यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, कि when body is thrown with velocity u making an angle theta, body is like this, ठीक है। तो वो अब ये पूछ रहा है, मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कोई, सो मेंशन द पॉइंट, कौन सा पॉइंट मेंशन करना है, मेंशन द पॉइंट वेयर velocity and acceleration are perpendicular to each other। कि इस पूरी जर्नी के दौरान बताइए कोई ऐसा पॉइंट यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हाँ जी, बताओगे है कोई पॉइंट? यस, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी and this is the direction of acceleration, so these two are perpendicular to each other। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपने याद रखना है, और यही जब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स की बात आती है तो वो कॉन्सेप्ट से आपने एक्सप्लेन करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें कि ये जो कुछ भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, तो आपको ये कहा गया कि बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात हो रही थी। नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट वर्टिकल प्रोजेक्शन। वर्टिकल प्रोजेक्शन का क्या मीनिंग है? वर्टिकल प्रोजेक्शन का ये मीनिंग है कि मान लीजिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, कि इसमें ये जो एंगल थीटा है बजाय वो हॉरिजॉन्टल के देने के किसके साथ दी है? वर्टिकल के साथ। तो बॉडी इज प्रोजेक्टेड या थ्रोन, जो भी कहोगे, विद वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा विद वर्टिकल। हाँ जी, कैसे होगा जब आप वर्टिकल के साथ एंगल की बात कर रहे हैं? इस केस में अब आप रिजॉल्व कर दो, तो जब आप रिजॉल्व करोगे तो इस तरफ u cos थीटा आ गया, इस तरफ u sin। अरे फर्क क्या है? फर्क थोड़ा है कुछ, बाकी तो सारा कुछ उसी तरह, काम तो उसी तरीके से करना है। अब आप जब रिजॉल्व करोगे, नाउ यू विल से दैट वर्टिकल कंपोनेंट यू cos थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू sin थीटा, बाकी उसके बाद आपका सेम आएगा। आप इसमें कह तो यही रही हो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन द सेम, तो इसमें कौन सी चीज? अब इसका मतलब कि इसमें आप क्या कहोगे? Vx इज इक्वल टू ux एंड दैट इज u sin थीटा। यू विल से Vy इज इक्वल टू uy माइनस gt, और वो आपके पास क्या बनेगा? u cos ऑफ थीटा माइनस gt। ठीक है कि नहीं? दिस विल बी द बेसिक डिफरेंस। तो अब नेचुरली जब आप v वेलोसिटी किसी भी मूवमेंट पे लोगे तो वो बन गया vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर द रूट। जैसे मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया तो ये क्या आ गया बेटा? vx आ गया, और ये क्या आ गया? vy आ गया,
और अगर मैं इसे कंप्लीट करती हूँ तो दिस इज v विच इज गिवन बाय दिस, तो ये क्या बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर लोगे तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u कॉस ऑफ थीटा इंटू जी टी अंडर द रूट। सो दैट मीन्स अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो आपके पास बन गया ये u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u कॉस ऑफ थीटा इंटू जी टी अंडर द रूट। अब अगर आप पहले वाले साथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के साथ इसे कंपेयर करोगे तो ओनली डिफरेंस इज ऑफ द एंगल, कि बजाय कि साइन थीटा के अब क्या आ रहा है कॉस थीटा। अब इसी तरह से जब आप मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करोगे तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, आपका लॉजिक तो यही है ना कि वी वाई इज 0, तो आपका क्या फॉर्मूला है वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh, तो 0 माइनस क्या है u कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो h क्या आ गया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, अगेन द डिफरेंस इज ऑफ कॉस एंड साइन। अब आप इसी तरीके से इसमें अगर ये लिखते हो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, तो फाइनल इज 0 और ये क्या है यू कॉस थीटा प्लस माइनस जी बिकॉज बॉडी इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो आपके पास टी क्या आ गया यू कॉस थीटा अपॉन जी। ऊपर को जाने के लिए जो टाइम लगा तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बन गया 2u कॉस थीटा बाई जी। तो अब आप हर एक में देखो तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस चीज में आ रहा है कि यहाँ हम पहले साइन लिख रहे थे वहां पर कॉस आ रहा है। अब आप लिखते हो हॉरिजॉन्टल रेंज, तो उसमें आप क्या कहते हो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यू साइन थीटा वेलोसिटी होगी और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया टी, तो इट विल बी यू साइन थीटा इंटू 2u cos theta by g, तो u into u will become u square 2 sin theta cos theta upon g, तो it will become sin of 2 theta, तो it will be u square sin of 2 theta by g। अब इसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि क्यों नहीं आया क्योंकि यहाँ पर बेटे दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही थी। सो क्लियर होगी बात। अब इसका मतलब कि तुम्हें कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो ये ध्यान रखना है कि साइन को साइन से चेंज हो गया, पर मैं अब आपको ये सारा निकाल के दिखा दिया। अब मैं इसमें अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आपने कहना हाँ ये तो बिल्कुल सही हो गया। बेटा हम कुछ भी ना करें, हमने वही फॉर्मूले याद करने हैं, नथिंग। आपको ये कहा है ना कि जो वेलोसिटी है दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, ओके, तो भाई ये तो पता ही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, तो फिर ऐसा क्यों नहीं लिख लेते कि हम इसको 90 माइनस थीटा लिख लें। सो सिंपल कि हमारे पास अब क्या आ गया कि बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो रेंज सेम होती ना थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए, तो इसलिए r सेम रहा। तो अब क्या होगा, अब नेचुरली बेटा जब आप ux लिखोगे आप लिखोगे u cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा ऑब्वियसली sin थीटा आ गया। uy लिखोगे u sin ऑफ 90 माइनस थीटा, तो वो u cos थीटा बन गया कि नहीं बन गया। अब आप फॉर्मूला आपने वही याद किया, मैंने कहा है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है लगाओ वही। तो अब जब आप इसमें करोगे तो बेटा एंगल क्या लिखोगे 90 माइनस थीटा, ये लिखोगे ना, तो फिर ये 90 माइनस थीटा इज कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g बन गया कि नहीं बन गया। सो प्लीज किसी तरीके से मर्जी याद कर लिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तो मैं बिल्कुल सीधा कहूंगी कि तुमने कंफ्यूज नहीं होना।
अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में वो क्या ये दिया जाता है, मैं आपको कहती हूँ कि बॉडी इज थ्रोन बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल, तो तुम क्या ले लोगे? यस, यू विल टेक 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, दैट्स ऑल। आप अपना फिर बाकी का काम वैसे ही करते रहो। सो लेकिन जब आपको प्रॉब्लम आए, चाहे उसमें कुछ कैलकुलेट करना आए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आए, तो प्लीज़ एंगुलर प्रोजेक्शन में ज़रा ध्यान से देख लेना कि इसमें जो एंगल थीटा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है या वर्टिकल के साथ है। सो दिस ऑल इज अबाउट horizontal projection as well as angular projection. Now in the next video we will discuss numerical problems. Thank you.